ट्रेड फेडरेशन गैलेक्टिक रिपब्लिक का ऑर्डर खराब कर देती है और प्लेनेट नाबू पर ब्लॉकेड लगाकर उस पर हमला करने की तैयारी की जा रही होती है। रिपब्लिक का लीडर सुप्रीम चांसलर वेलरम जेडाई मास्टर क्वी-गॉन जिन और उसके शागिर्द ओबी-वान केनोबी को भेजता है ताकि वो फेडरेशन के आदमी न्यूट गनरे से बात कर सकें। सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस न्यूट को ऑर्डर करता है कि वो जेडाइज को मार दें और नाबू पर बैटल ड्रॉइड्स की आर्मी से कब्जा कर लें। जेडाई बचकर भाग निकलते हैं और नाबू पहुंच जाते हैं। हमले के दौरान क्वी-गॉन एक एलियन जार जार बिंक्स को मरने से बचा लेता है। क्वी-गॉन का एहसान उतारने को जार जार जेडाइज को अंडर वाटर गुनगन सिटी ले जाता है। जेडाई मदद मांगते हैं लेकिन गुनगन का लीडर बॉस नेस मना कर देता है, लेकिन जेडाइज एक जहाज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं ताकि शहर थीड तक जा सके। वहां वो मलका पैडमे अमीडाला को बचा लेते हैं जो कि नाबू की रूलर है। वो रॉयल स्टारशिप पर बैठकर फिर रिपब्लिक के कैपिटल खुरासान जाना चाहते हैं। भागते दौरान मलका का जहाज काफी डैमेज हो जाता है और वो हाइपर ड्राइव इस्तेमाल नहीं कर पाते। मजबूरन वो एक सहराई प्लेनेट टाटोइन पर उतरते हैं। क्वी-गॉन, जार जार, R2-D2 और मलका बेस बदलकर मॉस एस्पा जाते हैं ताकि जहाज के नए पार्ट्स हासिल कर सकें। वो वहां शॉप के मालिक वाटू और उसके 9 साल के गुलाम एनाकिन स्काईवॉकर से मिलते हैं। एनाकिन बहुत बड़ा जीनियस है, वो एक पायलट और इंजीनियर है और उसने C-3PO नामी रोबोट भी बनाया है। क्वी-गॉन को एनाकिन के अंदर फोर्स महसूस होती है और उसे लगता है कि यही वो लड़का है जो कि जेडाई की कामयाबी है और वो फोर्स में सही ऑर्डर ला सकता है। क्वी-गॉन वाटू के साथ एनाकिन की आज़ादी के लिए रेस जीतने की शर्त लगाता है और एनाकिन रेस जीत जाता है। एनाकिन जेडाई बनने के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और उसकी मां शमी पीछे रह जाती है। स्टारशिप जाते दौरान क्वी-गॉन का सामना डार्थ माउल से होता है। ये डार्थ सीडियस का शागिर्द है और मलका को पकड़ने भेजा गया है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन क्वी-गॉन लड़ाई रोककर स्टारशिप में भाग निकलता है। क्वी-गॉन और केनोबी मलका को कैपिटल तक ले जाते हैं ताकि वो अपना केस चांसलर वेलरम और गैलेक्टिक सेनेट के सामने रख सके। क्वी-गॉन जेडाई कौंसल से एनाकिन को ट्रेन करने की इजाज़त मांगता है लेकिन कौंसल इनकार कर देती है, ये कहकर के एनाकिन डार्क साइड के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी क्वी-गॉन ओबी-वान को अपनी पढ़ाई से आज़ाद कर देता है और एनाकिन को अपना नया स्टूडेंट चुन लेता है। इसी दौरान नाबू का सेनेटर पल्पाटेन चालाकी से मलका को कहता है कि वो वेलरॉम के खिलाफ वोटिंग करके एक नया बेहतर चांसलर बना लें जो कि नाबू को बचा सकेगा। वो वोटिंग में कामयाब हो जाती है लेकिन सेनेट की करप्शन देखकर वो गुस्सा हो जाती है और नाबू वापस जाने का फैसला करती है। जेडाई कौंसल क्वी-गॉन और ओबी-वान को मलका को नाबू तक ले जाने का कहती है और साथ सिथ लॉर्ड की वापसी को कंफर्म करने का भी कहती है। जेडाई और मलका गनगैंस के सामने चले जाते हैं और उन्हें मना लेते हैं ताकि वो ट्रेड फेडरेशन को हरा सकें। जार जार अपने लोगों के साथ जंग में घुस जाता है और इस दौरान मलका थीड में गनरे के शिकार को चली जाती है। स्टारशिप हैंगर पर नाबू के पायलट्स को बचाते जंग हो रही होती है। एनाकिन एक जहाज में छुप जाता है लेकिन गलती से उसे ऑटो पायलट मोड पर लगा देता है और स्पेस में ड्रॉइड कंट्रोल शिप से लड़ने उठ जाता है। एनाकिन कंट्रोल शिप के अंदर घुसकर उसे तबाह करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह रोबोट आर्मी ऑफलाइन हो जाती है। क्वी-गॉन और ओबी-वान डार्थ माउल से मुकाबला करते हैं और वो क्वी-गॉन को जख्मी कर देता है लेकिन फिर ओबी-वान उसे दरमियान में से काट देता है। मरते हुए क्वी-गॉन कहता है कि ओबी-वान एनाकिन को ट्रेन करे। इसी दौरान पैल्पाटीन नया सुप्रीम चांसलर बन जाता है और गनरे को अरेस्ट कर लिया जाता है। योडा ओबी-वान को जेडाई नाइट बना देता है और एनाकिन को ओबी-वान के स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। मलका अमीडाला दोस्त बनने पर गनगन्स को तोहफा देती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।